इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आप विचार करिए, श्री हनुमान जी ने जो भगवान को समझा और कहा, कहे वो राम वियोग तव सीता मोह कहूँ सका भये विपरीत। कैसे? नवतरु किसलय मनहु कृशानु काल निसासम निशिशा कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा बारिद तपत तेल जनु नवीन पल्लव मानो अंगारे, शीतल मंद सुगंध हवा मानो सांप के गले से निकली विष भरी वायु जैसी। वलय विपिन जो नवीन कोपले हैं कैसे नागफनी जैसी लगती। अब इसका परीक्षण करना महत्वपूर्ण नहीं है कि अपनी पत्नी से बच्चों से कौन किस हद तक प्रेम करता है, परंतु यह जो श्री हनुमान जी महाराज ने माँ से संदेश कहा, ये भगवान के भाव की प्रतीति नहीं, अनुभूति कहा। इस तरह परमात्मा माँ आपको प्रेम करते। नहीं कह पाए तो कह दिया, तत्व प्रेम कर मम अरु थोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सो मन सदा रहत तो ही पाही। कौन प्रेम करेगा जी? अरे प्रेम तो छोड़ो, लोग नाटक भी नहीं कर पाते। सरकार का तो नाटक भी अव्याख्या है साहब। अब जिसका जीवन खुदे सूखा पड़ा है, काव कैसे है? बड़ी विपत है भैया, 4 बच्चे हैं, खाने खाने का त्रत, कौनो बात नहीं मानत। अब मेहरारू तो भगवाने भेद कर दिए हैं, का बताएं। 24 घंटा विपते में जो रह रहा है, उसको इस रस का बोध कैसे होगा? यही नहीं, श्री रामचरितमानस जी की कथा माफ करना बाबा लोग ही अधिक करते हैं। अब बाबा खुदे घरनी नहीं है तो दूसरे को क्या बताएंगे? मेरे राम जी को वनवासी कर दिया लोगों ने। अरे भाई, रक्तांभोज दलाभिराम नयनम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम मां सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने बताओ कहां बनकर चर्चा कर दी। भगवान जन्मे नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, पूरी राम कथा गुरुदेव भगवान कहते हैं। भगवान जन्मे नीलांबुज श्यामल, बच्चे छोटे होते तो कोमलंग होता है कोमलांगम। ब्याह भया सीता समारोपित वाम भागम, भगवान रणांगण में जाने लगे वन के लिए। पाणौ महासायक चारु चापम, रावण को मार कर परिवार सहित आए, राजा बने। नमामि रामम रघुवंशनाथम। कहाँ राम जी पर विपत भरी, कहाँ भगवान मकई के आटा दिखाई पड़ रहे हैं आपको? मेरे राम जी रसमय है, पूरा रस। ओह, आप मेरे राम का कोई भी स्वरूप देखिए, दुल्हा स्वरूप, धनुष तोड़ते भी भगवान करोड़ों करोड़ों कामदेव को लजा देने वाले। भगवान तो पीतांबर धारण किए थे, क्यों? ब्रह्मचारी हैं। लेकिन सरकार जब मिथिला गए,
क्या सरकार कैसा मधुर स्वरूप हो, कहने में। और यह मधुरता रामावतार में पूरे जीवन में बनी रहे। प्रभु को देखकर जो देखे वो लोभाई जाता हो। ओह, अरण्य में भगवान ने एक लीला कही, हम संक्षेप में आपको ये लीला स्मरण कराते। देखिए, भगवान ने चित्रकूट में लीला करी। क्या किया? बुजुर्ग लोग बैठे हैं इसलिए हम बहुत व्याख्या नहीं करेंगे। भगवान ने मधुर लीला करी, मधुर भाव, मधुर रास, मधुर श्रृंगार। और यही जीवन का आनंद है, ये रस है। एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार प्रभु अपने हाथ से पुष्प उतारे, निज कर अपने हाथों परमात्मा ने राम। फिर सीता ही पहिरा ये प्रभु सादर, बैठे फटीक शिला पर सुंदर। सीता पहिरा हे प्रभु सादर, बैठे फटीक शिला पर सुंदर। एक बार प्रभु ने सभी झाड़ों से पुष्प उतारे, लड़ियां बनाई, लड़ियां मां को पिन्हाई, कंगन बनाया, बाजूबंद पिन्हाया, कर्णफूल पिन्हाया। किसने पिन्हाया? मेरे सरकार ने पिन्हाया। कंठहार पिन्हाया, बेड़ी चोटी में ये लड़ी लगाई, पांव में बनाया। क्या भगवान ने कमर पे टीका बनाई, निज कर भूषण। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की यहाँ सरस व्याख्या है। भगवान ने स्वतः ही पुष्प स्वरूप धारण करके निज कर भूषण, स्वतः भगवान पुष्पवत हो गए और माँ को उसी पुष्प का श्रृंगार किया। क्यों? आदिशक्ति पारम मामा भगवती सीता महारानी जगत का सामान्य पुष्प धारण नहीं कर सकती, टिक नहीं सकता वो। लीला देखो, प्रेम कहने से नहीं, प्रेम रहने से हो। आप रहेंगे, आपको रस होगा। जो रहता है उसको रस होता है। मैं ये भी नहीं मानता ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा, ये सब व्यर्थ की चौकड़ी नहीं। आप रहो, घर में रहो, आतंक में नहीं, प्रेम में रहो, सहज रहो। सरकार ने जब मां का श्रृंगार किया, देवलोक दर्शन के लिए आया प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद पंडित ज्वाला प्रसाद जी महाराज मुरादाबाद। पंडित से ज्वाला प्रसाद जी मिश्र ने अपनी टीका में इस कथा का विस्तार से वर्णन किया है।
ग्रंथ तब तो 400 रुपये का था, अब होगा 500-700 रुपये का। आप पढ़ सकते हैं। इसको क्षेपक कथामानस में कहा है। श्री तुलसी कृत टीका पूज्य पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र, वेंकटेश वामन प्रेस, मुंबई ने छापा है। अद्भुत है साहब, क्या कहना, पढ़ सकते। देवलोक दर्शन के लिए आया, लीला का दर्शन करना चाहिए। क्या दर्शन? लीला का दर्शन करो, रस में आओ, रस में। कथा का श्रवण करना चाहिए, लीला का दर्शन करना चाहिए, नाम का स्मरण करना चाहिए, धाम का वास लेना चाहिए। सब विधि है, क्या करना चाहिए? लाला संत महापुरुषों के दर्शन करना चाहिए, दर्शन, यज्ञ की परिक्रमा लगानी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, ये फल है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।